नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी अभी तक सीएम पद के लिए चेहरा तक फाइनल नहीं कर पाई। खासकर राजस्थान में कई नाम सामने आए, उनको सीएम पद का उम्मीदवार बताया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, जो बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पाने के बाद भी सीएम की घोषणा नहीं कर पा रही? दरअसल इसके पीछे एक पूरी रणनीति है, जो बीजेपी की लॉबी इसी के तहत अब काम कर रही है। आज उसी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कहां बात अटकी है कि सब कुछ होते हुए भी प्रदेश की जनता को सीएम का इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल सबसे पहले बाबा बालकनाथ का यह ट्वीट देखिए, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान में जिनका नाम सबसे आगे चला जा रहा है वो सीएम पद की रेस से अब बाहर हो चुके हैं। बाबा बालकनाथ के इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बालकनाथ का यह ट्वीट अब राजनीतिक चश्मे से अगर आप इसे देखेंगे तो समझ आएगा कि बाबा बालकनाथ सीएम पद की रेस से बाहर हो चुके हैं। इस ट्वीट को करने के पीछे पार्टी आलाकमान के निर्देश भी हो सकते हैं। हो सकता है कि योगी बालकनाथ को दिल्ली जाने के बाद यह समझ आ गया हो कि अब उनका नंबर नहीं आने वाला है। उधर दूसरी ओर वसुंधरा राजे गुट भी सीएम पद की रेस से उनको अपने नेता को यानी बाहर मान रहा है, क्योंकि अगर वसुंधरा को सीएम बनाना ही था तो फिर पहले ही चेहरा घोषित करके उन्हें आगे किया जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल यही है कि ये सब हो क्या रहा है। दरअसल राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी ऐसा कोई चेहरा लेकर आना चाहती है जिसका लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा हो सके। ऐसा सीएम हो जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिला सके। भाजपा के लिए 3 राज्यों में मिली जीत आने के बाद लोकसभा चुनाव में काफी फायदेमंद ये हो सकती है तीनों यहां के राज्य है। लेकिन चेहरा ऐसा कौन होगा, उस पर सवाल लगातार और मंथन लगातार यहां पूरा हो चुका है। यही कारण है कि भाजपा अब इस भावतोल के बाद सीएम पद के चेहरे पर इतना मंथन अब तक कर रही थी। इस बीच बीजेपी को इस बात की भी चिंता है कि वसुंधरा राजे कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए उनके बेटे के लिए भी उन्होंने कुछ सोचा है और पार्टी सम्मानजनक पद उनको दे सकती है। लेकिन शायद उस पद को अभी वसुंधरा राजे एक्सेप्ट करने में थोड़ी देरी करें। हालांकि उनके चेहरे पर जब चुनाव नहीं लड़ा गया तो यहां सीधे सीधे उनके हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं होने जा रहे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, हो सकता है, और वसुंधरा राजे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, यह भी संभव है। इन सब के बीच चर्चा यह भी है कि आरएसएस की पसंद से ही सीएम पद के जो चेहरा होगा वो इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट मतलब बाहर का सीएम भी हो सकता है अगर आरएसएस की पसंद को यहां ज्यादा महत्व दिया गया। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बाहर से आए। भाजपा में पहले से ही एक नीति रही है जिसका नाम मीडिया की सुर्खियों में ज्यादा रहा, सामने आया तो उसका पत्ता मानो कट चुका हो। ऐसे में योगी बाबा बालकनाथ हो या फिर वसुंधरा राजे हो, इनको राजस्थान के सीएम की कुर्सी नहीं मिलने जा रही। 10 दिसंबर में विधायक दल की बैठक होनी है। इसी बैठक के बाद माना जा रहा है कि सीएम के चेहरे का ऐलान अब हो जाएगा। वैसे भी विधायकों की बैठक सिर्फ औपचारिक महज है, क्योंकि आलाकमान ने अपने हिसाब से नाम फाइनल कर लिया है कि किसको बीजेपी राजस्थान का सीएम चेहरा बनाने जा रही है। लेकिन जो भी सीएम होगा उसमें एक क्वालिटी जरूर होगी, वो आप मान लीजिएगा, वो मोदी व अमित शाह के पसंद का नेता होगा और करीबी भी होगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।